हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका केमिस्ट्री यूरेका चैनल में और मैं हूं अमित कुमार शर्मा। आशा करते हैं आप खुश होंगे और हंसी खुशी हमारी वीडियो देख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं जो धातु और अधातु यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो धातु अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल, उसमें जो टॉपिक बोर्ड में आएगा, ठीक, कुछ पार्ट कट गया है, कुछ बचा हुआ, तो जो आएगा उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पार्ट रह गया, ज़्यादा नहीं है, तो जरूर कीजिए उसको। जैसे सक्रियता श्रेणी, धातु अधातु चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th यूपी बोर्ड में वो है सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज। जो कट गया है पार्ट वो है जो इस 30% जो सिलेबस कटा है कोविड-19 की वजह से, वो है आपके आयनिक यौगिकों के बनाने की विधियां और उनके गुणधर्म, और इसके अलावा जो पार्ट कटा है वो है धातु अधातुओं के गुणधर्म। ठीक है, तो फायदा हो गया है आपका, रिवीजन में आसानी रहेगी। तो यहाँ ये डिस्कस करते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए बच्चों, धातुओं को उनकी बढ़ती हुई यानी घटती हुई, धातुओं को उनकी घटती हुई सक्रियता के रूप में जो रखते हैं, अवरोही क्रम में जो रखा जाता है, तो उससे एक श्रेणी मिलती है, उसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी। यहाँ देखिए वो क्या है सक्रियता श्रेणी बच्चों, उसको देखते हैं हम। एक ऐसी श्रेणी जिसमें धातुओं को उनकी घटती हुई, इसको सही कर लीजिए, घटती हुई सक्रियता के रूप में रखा जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी कहते हैं। अब एक तो है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एक है जो बड़ी है श्रेणी, तो हम दोनों को बता देते हैं आपको। तो जो श्रेणी है बच्चों वो है, जैसे पहले है सीजियम, CAESIUM, सीजियम, और फिर उसके बाद फ्रेंसियम, और इसको डिनोट करते हैं CS से, इसको FR से, सीजियम, फ्रेंसियम, रुबिडियम ये है RB, रुबिडियम, पोटेशियम ये है K, पोटेशियम, सोडियम Na, लिथियम Li, रेडियम Ra, रेडियम, उसके बाद है बेरियम Ba, स्ट्रोंसियम बेरियम RAU, स्ट्रोंसियम SR, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, ये बड़ी सीरीज है, बुक में थोड़ा छोटी दे रखी है, उसको भी मैं बता दूंगा। ठीक है, जो ज़्यादा बड़ा याद करना चाहते हैं डेस्क्रिप्टिव में वो इसको कर सकते हैं। Ca, बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, और ये है Mg, फिर बेरिलियम ये है Be, बेरिलियम, और इसके बाद
ये आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है Al। ठीक, अब मैं यहां से लिखता हूं, ये यहां से यहां जो सक्रियता है वो क्या हो रही है, सक्रियता घटती हुई, सक्रियता ऐसे लिखे दे रहा हूं मैं, सक्रियता घटती हुई, नीचे की तरफ घटती हुई है, ये ज्यादा सक्रिय है सीजियम, यानी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालती है ये। अब आगे देखिए, एल्यूमिनियम के बाद है, एल्यूमिनियम के बाद है आपका टाइटेनियम, 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 फिर जिंक, जिंक है, टाइटेनियम का होता है Ti, जिंक का होता है Zn, जिंक, क्रोमियम, क्रोमियम Cr, क्रोमियम के बाद आयरन, आयरन है Fe, फिर है आयरन कैडमियम, कैडमियम Cd, कोबाल्ट Co, निकिल, निकिल, निकिल का है Ni, टिन, टिन Sn, आपको तत्वों के नाम भी याद हो रहे हैं यहां, टिन, लेड, लेड का है Pb, इसके बाद आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, एंटीमनी, एंटीमोनी, एंटीमनी को बोलते हैं Sb, बिस्मथ, बिस्मथ, इसको Bi, यहां पर Bi है, फिर आता है कॉपर, कॉपर Cu, टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का होता है W, टंगस्टन W, और इसके बाद मरकरी, मर्क्यूरी, मरकरी का है Hg, और मरकरी के बाद आता है सिल्वर, सिल्वर का है Ag, और फिर है गोल्ड, गोल्ड है Au, और प्लेटिनम, प्लेटिनम का है Pt। ठीक है बच्चों, ये है आपका, और यहां से यहां भी क्या हो रही है, सक्रियता घट रही है, तो सक्रियता ऐसे घट रही है और सक्रियता ऐसे, और जैसे एल्यूमिनियम के बाद आता है टाइटेनियम, और टाइटेनियम के ऐसे चलता रहता है। तो ये क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं था तो आराम से समझ में आ जाता, आपके लिखने में भी आसानी रहती, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। इतनी बड़ी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो बुक में है उसी को आप याद कर लीजिए। तो ये समझ में आ गया, बुक में जो दे रखा है एनसीईआरटी में वो कौन कौन से एलिमेंट लिए गए हैं, पोटेशियम लिया गया है, सोडियम लिया गया है, उसके बाद कैल्शियम लिया गया है, और आपका मैग्नीशियम लिया गया, एल्यूमिनियम लिया गया है, एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर लेड है, फिर हाइड्रोजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन, फिर कॉपर है, कॉपर के बाद फिर मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, बस इतने लिए गए हैं। तो इनको जो एनसीईआरटी में दे रखा है उतनी को याद कर लीजिए। ये मैंने जो काफ़ी बड़ी सीरीज है उसको यहाँ पे लिखा है बच्चों, ठीक है। तो इसको रफ करके हम वो शॉर्ट वाली देखते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अब देखते हैं जो शॉर्ट में लिखी हुई है उसको देखते हैं, उसे हम हिंदी में भी लिख देंगे, उसी को याद कर लेना। जैसे कि आता है पहले पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम ये है के इसका संकेत, फिर सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर है सोडियम, सोडियम इसका है Na, पोटेशियम के नीचे क्या लिख दिया Na, पोटेशियम, सोडियम, फिर आता है यहां पर कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम इसका है Ca, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम,
मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है Mg, और फिर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का है बच्चों Al, इसको Al, एल्यूमिनियम। ठीक, आलू मत समझ लेना, एल्यूमिनियम ये एलिमेंट होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, एल्यूमिनियम के बाद आता है यहां पर जिंक, इसका है Zn, जिंक के बाद आयरन यानी लोहा, आयरन है Fe, फिर है लेड यानी सीसा, लेड इसे बोलते हैं सीसा, इसका है Pb, फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का है H। ठीक, हाइड्रोजन का H है। इसके बाद आता है कॉपर का Cu, कॉपर के बाद मरकरी Hg, और सिल्वर का है Ag, और गोल्ड सोना यानी गोल्ड का है Au। ठीक, इस तरह से मैंने लिख दिया है। और ये क्या है, इसकी सक्रियता क्या हो रही है, घटती हुई सक्रियता, यानी धातुओं की घटती हुई सक्रियता। ठीक, घटती हुई सक्रियता, सबसे ज्यादा सक्रिय ये है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, K है, Na ज्यादा है, फिर Ca है, फिर Mg है, फिर Al है, Al के बाद फिर Zn है, Zn के बाद फिर है Fe है, Fe के बाद है Pb के बाद है H के बाद है Cu के बाद है Hg, फिर Ag, फिर गोल्ड सोना, तो Au। ठीक है, ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इसकी ट्रिक बनाइए, याद करने में आसानी रहे। ठीक, तो इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है खुद, वो ये है, के है, इंग्लिश से आसानी से समझ में आ जाएगा, जैसे कपिल, ठीक, कपिल से बन गया के, कपिल ने से बन गया Na, कपिल ने कार से बन गया Ca, कार मंगाई से हो गया Mg, कार मंगाई। अलीगढ़ जाने के लिए, अलीगढ़, Al, जाने Zn, जाने के लिए, अलीगढ़ जाने को फरारी कार होती है, तो वो है Fe, फरारी। ठीक, अब आता है सीसा नीचे, फरारी, चमकीले शीशा वाली, चमकीले शीशा वाली फरारी कार मंगाई, तो इसे कहते हैं Pb। ठीक, समझ में आ गया, वाली है, तो है को हाइड्रोजन, समझ में आ गया,
है को, यानी कपिल ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को, फरारी चमकीले शीशा वाली है। समझ में आ गया? यहां देखिए, अब देखिए यहां पे कोमा लगा देता हूं, ऐसे हो गया हाइड्रोजन। अब कॉपर, कॉपर को हम ऐसे भी लिख दें, मान लो कॉपर ऐसे करके, तो ये बन जाएगा कौन कौन है, कौन कौन है, कौन है जी, कौन है जी, कौन है जी आगे आगे सोने वाले, जैसे होते हैं ना गाड़ी में अगली सीट पर सो जाते हैं, ठीक, आगे सोने वाले वाले, ठीक। तो देखिए है जी का मतलब हो गया एच जी, एच जी, ठीक। आगे हो गया ए जी, आगे सोने, सोना बन गया सोना, सोने का क्या है ए यू, ठीक है, बन गया, सारी ट्रिक बन गई। कपिल ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को, फरारी चमकीले शीशा वाली है, कौन है जी आगे सोने वाले, ठीक। तो कौन, कौन का क्या हो गया कॉपर, क्या हो गया कॉपर का क्या होता है सी यू, ठीक। कौन है जी एच जी, आगे ए जी, या आज भी हो सकता है, अगर और आसानी से करना चाहते हो तो आज भी कर सकते हो, आज सोने वाले, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये ट्रिक है, बहुत ही आसान है। आप इससे कपिल से के बन गया, एन से एन हो गया सोडियम, कार से सी ए हो गया, मंगाई एम जी हो गया, ये अलीगढ़ ए एल हो गया, जाने को जेडन हो गया, ठीक है, को फरारी एफ ई, चमकीले शीशा पी बी हो गया, वाली है हाइड्रोजन, ठीक। तो इन एलिमेंट्स को आपको सर्किल कर देना है इस टाइप से, ठीक है जी आगे सोने वाले, ठीक। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसी को याद कीजिए। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं हम कि इसका अनुप्रयोग क्या है, इसको कहां प्रयोग करते हैं हम। अगर ये श्रेणी बनाई गई है तो इसका कुछ उपयोग तो होना चाहिए, ठीक, बिना उपयोग के तो कोई चीज पढ़ी नहीं जाती है। तो अब हम देखते हैं सक्रियता श्रेणी के अनुप्रयोग, ठीक है बच्चों। देखिए जरा, अब इसको हम रफ किए देते हैं यहां से, क्योंकि जब तक रफ नहीं करेंगे जब तक आगे नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत। अब देखिए आगे, देखिए आगे सक्रियता श्रेणी के, यहीं पे पूरा कर देता हूं, टाइम बचेगा हमारा, के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, एप्लीकेशंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस श्रेणी को मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में है उसे मैं दोबारा से लिख लेता हूं। यहां पे लिखता हूं पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, और उसके बाद है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। कपिल ने कार मंगाई अलीगढ़ जाने को, फरारी जिसके शीशे क्या हैं, जिसके शीशे चमकीले हैं, ठीक, चमकीले हैं, हाइड्रोजन, कौन कौन सी यू, कौन कौन है जी एच जी, आगे ए जी, सोने वाले सोना गोल्ड ए यू। हो गया, बहुत आसान है। और सक्रियता क्या हो रही है, नीचे की तरफ घट रही है, ठीक। अब देखो इसका फायदा क्या है। पहला एप्लीकेशन, पहला है कि अधिक सक्रिय धातुओं का पता चल जाता है। ये जो धातुएं हैं, देखो बच्चों, यहां तक जो धातुएं मानी गई हैं, यहां तक ये
ये अधिक सक्रिय मानी गई हैं, अधिक सक्रिय धातुएं, अधिक सक्रिय धातुएं। और ये जो बीच में है, ये यहां से यहां तक, इनकी सक्रियता है मध्यम सक्रिय, इन्हें बोलते हैं मध्यम सक्रिय धातुएं, ठीक, मध्यम सक्रिय धातुएं, बीच की सक्रियता है इनकी। और ये हाइड्रोजन तो हमने एक रेफरेंस के रूप में, यानी इससे हम तुलना कर सकते हैं कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय और हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय। तो हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं हम। यहां पर ये जो धातुएं हैं, ये वाली, ये, ठीक, ये हैं कम सक्रिय धातुएं। अब जब हमें ये पता चल गया कि ये ऐसे इसको कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, कलर्ड मार्कर हैं तो उनका भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब क्या होगा कि जब हमें ये पता चल गया अधिक सक्रिय कौन सी हैं, मध्यम सक्रिय कौन सी हैं और बहुत कम सक्रिय कौन सी हैं, ये पता लगा सकते हैं हम कि सक्रिय, अधिक सक्रिय का मतलब जो भी मिलेगा एलिमेंट उसी से क्रिया कर जाएगी वो। तो ये जो धातुएं हैं ये कभी मुक्त अवस्था में, यानी अकेले नहीं मिलती। ये सोडियम है, सोडियम हवा में रख दो इसे, तुरंत क्रिया कर जाएगा, ठीक, तैयार बैठा है क्रिया करने के लिए। होते हैं ना बहुत से लोग मिलनसार होते हैं, हाँ, हमारे जो नेतागण हैं कैसे होते हैं, पब्लिक के बीच रहते हैं। वो लोगों की, वो अकेले कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो क्या है, हर एक के साथ जो है चलते हैं, कोई भी काम हो तुरंत चलने को तैयार। तो ऐसे ये एलिमेंट हैं, ऐसे ये तत्व हैं कि तुरंत कोई भी मिल जाओ, ऑक्सीजन मिल जाओ ऑक्साइड बना लेगा, सल्फर मिल जाओ सल्फाइड बना लेंगे, पोटेशियम है, कैल्शियम है, अकेले रह ही नहीं सकते। ये जो एलिमेंट हैं ये भी सक्रिय हैं, ये भी कुछ हद तक क्रिया कर लेते हैं, लेकिन ये इनमें दो तीन तो एलिमेंट ऐसे हैं, सिल्वर, गोल्ड, है ना, ये तो मुक्त अवस्था में ही रहते हैं, ये क्रिया नहीं करते, ये मस्त अपने जैसे होता है ना, बहुत से क्या करते हैं कि अकेले रहना पसंद करते हैं एकांतवास में, भाई हमें किसी से कोई मतलब नहीं, ये वो वाले तत्व होते हैं, ठीक। तो ये पता चला हमें, पहले तो ये पता चल गया अधिक सक्रिय कौन है, ठीक है। तो यहां देखिए, पहला, इस श्रेणी की सहायता से संयुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का एवं मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुओं का पता चलता है। संयुक्त का मतलब क्या हुआ, किसी के साथ जुड़े हुए। तो ये जो धातुएं हैं ये किस अवस्था में पाई जाएंगी, संयुक्त में, ठीक है। और ये कौन से अवस्था में पाई जाएंगी, मुक्त, ज्यादातर, सामान्यतः मुक्त अवस्था में मिलती हैं। मुक्त का मतलब है कि अकेले, इन्हें आसानी से ठीक है, निकाल सकते हैं, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं होती हैं। ये वाली जो है, ये वाली और ये वाली, ये किस अवस्था में पाई जाती हैं, ये अगर हम बात करें इतना, तो यहां से यहां तक
ये जो धातुएं हैं ये संयुक्त अवस्था में, यहां से हटा देता हूं मैं, संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, ये वाली जो है, जो मैंने यहां तक जो लगाया है। ठीक, ये पता चल जाता है। अब इसे निकालने में आसानी रहती है, जैसे जमीन में मिलती हैं ये, और उनके अयस्कों से निकालते हैं हम, खनिज लवणों से निकालते हैं इन धातुओं को। तो जब हमें ये पता चलेगा कौन सी मुक्त अवस्था में, कौन सी संयुक्त अवस्था में किसी के साथ मिली हुई, तो हमें निकालने में आसानी रहेगी। जैसे संयुक्त का मतलब आपको बताता हूं, जैसे सोडियम को निकालना है तो सोडियम किसके साथ मिलता है? NaCl। सोडियम अकेला नहीं है, सोडियम किसके साथ मिला हुआ? ये वाला सोडियम क्लोरीन के साथ, तो इसको निकालना पड़ेगा, तो ये होता है संयुक्त अवस्था। ठीक है, कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम किसके साथ मिला हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन के साथ, तो ये होती है संयुक्त अवस्था। और मुक्त अवस्था होती है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर ऐसे ही अकेला मिल रहा है, सिल्वर किसी के साथ वो जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? मुक्त अवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं इसी में। दूसरा है, देखिए और लिखे देता हूं, दूसरा पॉइंट है कि ये पता चलता है कि ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को, ठीक है, उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। यानी ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से, लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ऊपर वाली जो धातु हैं नीचे वाली धातु को उनकी लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखते हैं हम ऊपर वाली धातु, जैसे इसको लेते हैं, मैं लेता हूं Fe लेता हूं, या Zn ले लूं, Zn। ठीक है, दिख रहा है आपको ब्लू कलर में, और नहीं दिख रहा तो ऐसे Zn ठोस है प्लस नीचे वाली धातु जैसे FeSO4, इसका जलीय विलयन बनाया मैंने। ये कौन सा विलयन बनाया है? जलीय, जल में घोल दिया। ठीक है, तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को उनके लवण के जलीय विलयन में, ये लवण है यानी सॉल्ट है, तो इससे क्या होगा? ये जो अभिक्रिया होगी वो क्या होगी बच्चों? वो होगी क्या कि इसको हटा देगा, तो Zn इसके साथ आ जाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ZnSO4 प्लस Fe। ठीक, अब जलीय ये बन गया, विस्थापित कर दिया, नहीं कर दिया? तो ऊपर वाली जो धातु है नीचे वाली धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, जबकि नीचे वाली नहीं कर पाएगी, नीचे वाली में पावर है ही नहीं इतनी। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे, और एक तो एग्जाम्पल आप बताइए, एक मैंने लिख दिया है, दूसरा और देखिए, इसको यहां से हटाता हूं। इस बार हम लेते हैं कुछ डिफरेंट, समथिंग डिफरेंट। यहां देखिए, इस बार मैंने लोहा लिया Fe, इसमें Fe और कॉपर में से कौन सक्रिय है ज्यादा? Fe ओबियसली Fe है, प्लस मैंने लिया कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन को एक्वस भी लिख देते हैं। अब देखो, इसका नीला रंग होता है, नीले से बनाओ, नीले से भी बना सकते हैं हम। अब क्या होगा?
कौन ज्यादा सक्रिय है, Fe, तो इसको हटा देगा। जाओ, जैसे क्रिकेट टीम में होता है ना, जो कम अच्छा खेलता है प्लेयर उसको हटा देते हैं टीम से और अच्छे वाले को उसकी जगह पे ले आते हैं, तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस U। ठीक, विस्थापित हो गया। अगर इसका उल्टा करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, नहीं होगा, इसका जो अपोजिट है वो नहीं होगा। ठीक, आगे अब देखो, ये पता चल जाएगा कौन विस्थापित कर देगा कौन नहीं करेगा। ठीक, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन में। कुछ देखिए, हाइड्रोजन से नीचे वाली कम सक्रिय, हाइड्रोजन से ऊपर वाली, तो क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन है किसी अम्ल में, किसी लवण में, अम्ल में, तो उस हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर देगा, ये ऊपर वाली धातु है विस्थापित कर देंगे, नीचे वाली नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या पता चलता है, थर्ड देखिए, इस श्रेणी की सहायता से, इस श्रेणी की सहायता से, श्रेणी की सहायता से यह पता चलता है, पता चलता है कि कौन कौन धातुएं, कौन सी धातुएं हाइड्रोजन को उनके अम्लों से, हाइड्रोजन को अम्लों से विस्थापित कर देती हैं। कौन कौन सी, ठीक, तो बताइए कौन कौन सी करेंगी, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगी। तो लिखे देता हूं, अतः हाइड्रोजन, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, से ऊपर वाली धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, देखिए अब मैं जैसे Zn लेता हूं, Zn और Zn सॉलिड प्लस H2SO4 ये लिया मैंने। अब देखिए ये जलीय विलयन है, हाइड्रोजन और Zn में कौन ज्यादा सक्रिय है, Zn, तो क्या होगा, Zn हटा देगा इसको, यानी H2 अलग गया, ये गैस के रूप में चली जाएगी और बनेगा ZnSO4, तो विस्थापित हो गया। अगर इसका उल्टा करें हम, हाइड्रोजन का विस्थापित कर देगी Zn को, नहीं कर पाएगी। ठीक, तो ये पता चल जाएगा कौन विस्थापित कर देंगी कौन नहीं। ठीक, अब देखिए अगला है, अगर मैं कॉपर लूं, Cu प्लस 2HCl ये अम्ल लिया, तो क्या विस्थापित हो जाएगी, कॉपर कम सक्रिय है, हाइड्रोजन ज्यादा सक्रिय है, तो विस्थापित नहीं होगी, यानी कि ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, यानी कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा, विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ में आया बच्चों? अब तो आसान लग रहा होगा कि इसकी कितनी बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, और देखते हैं, अब देखते हैं आगे और क्या क्या पता चलेगा। देखिए ये जो धातुएं हैं उनको निकालने का तरीका पता चल जाता है इसकी हेल्प से। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम,
जो भी एप्लीकेशन है, 2 3 चौथी होगी, तीसरी हो तो आप खुद लगा सकते हो। इस श्रेणी की सहायता से धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षण अयस्कों से शुद्ध रूप में, अयस्कों से शुद्ध रूप में निकालने की विधियों का पता चल जाता है। अब देखिए, ये जो हैं ये बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, तो इनमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक, जैसे K को निकालने में, Na को निकालने में, Ca को निकालने में, Mg को निकालने में, Al को निकालने में, ये बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। यानी इनसे जो अशुद्धियां होती हैं बहुत ज्यादा चिपटी होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रिय है ना, तो उस कंडीशन में इनको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, जैसे माननीय नेताजी हमारे पब्लिक से घिरे हुए हैं, सब अपनी अपनी समस्याएं रख रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मिलनसार हैं, सबके चहेते हैं। तो क्या उनको वहां से हटाना आसान है? नहीं। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि पब्लिक उनको छोड़ना नहीं चाहती। तो इसलिए ये जो एलिमेंट हैं ये आसानी से नहीं निकाले जा सकते, तो इनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और किसके लिए? निष्कर्षण के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इनको शुद्ध करने के लिए जो मेथड है वो क्या है? वो है इनको विद्युत अपघटन, यानी गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन। गलित अवस्था में वैद्युत अपघटन, जैसे NaCl है, इसको पिघला लो, पिघला के फिर करंट पास करो इलेक्ट्रोड के बीच, तब ये अलग होगी। ये वाली धातु है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम बॉक्साइड से निकाली जाती है, बॉक्साइट इसका अयस्क होता है। ठीक, ये रॉक साल्ट NaCl से निकाला जाता है। तो पहले इनको पिघलाएंगे और जब कैथोड और एनोड के बीच करंट पास करेंगे जब ये निकलती हैं। समझ में आ गया? तो एक ये है। दूसरा है कि ये वाली जो है मध्यम सक्रिय वालों के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ये आसानी से निकल जाएंगी थोड़ा। ठीक है, और इनको जैसे क्या क्या किया जाता है कि भर्जन और निस्तापन, पहले इनको ऑक्साइड में बदला जाता है। इनको पहले किस में बदला जाता है? ऑक्साइड में। इनके अयस्कों को ऑक्साइड में बदला जाता है, ऑक्साइड में, फिर ऑक्साइड से फिर धातु में। ठीक है, जैसे ZnS है सल्फाइड अयस्क, ZnS को किस में बदला जाएगा? पहले ZnO में, क्या देके? ऑक्सीजन, और फिर C कार्बन की क्रिया करके क्या बनाते हैं? Zn+CO। ठीक, तो इस तरह से ये धातुएं निकाली जाती हैं। इनमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कौन कौन सी जो विधियां हैं इनको अलग करने की। इसी तरह से ये भी ज़्यादातर वैसे मुक्त अवस्था में होती हैं, लेकिन फिर भी सल्फर वगैरह जुड़ जाता है, जैसे सिल्वर सल्फाइड है, गोल्ड सल्फाइड है, मरकरी सल्फाइड है, सिनेबार, उससे हम निकालते हैं। तो वो भी भर्जन, निस्तापन और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे हम
ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ सक्रियता श्रेणी के उपयोग ही बताए जा रहे हैं, केवल विधियाँ नहीं बताई जा रही शुद्ध करने की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी इससे हम, इस श्रेणी से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो जैसे आपको ये, अगर क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 20 में से आपको पता चल गया कि भाई 4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय, हर बात का क्वेश्चन पूछते हैं, तोड़ फोड़ मचाते हैं, तो उनके लिए आप अलग टेक्निक इस्तेमाल करो। अगर आपने टेबल बना ली, अगर आपको ये पता चल गया कौन किस नेचर का है, तो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। और वो ही अच्छा टीचर है जो इस तरह से क्लासीफाई कर ले बच्चों को कि कौन किस नेचर का है, वो नेचर को समझ जाए। अगर उनकी प्रकृति को समझ गया, इसकी तरह से टेबल बना ली उसने सारे बच्चों की, कौन किस नेचर का है, तो उसको हैंडल करने में, उसको पढ़ाने में आसानी होगी। उसी तरह से उसको समझाया जा सकता है। तो ऐसे ही एलिमेंटों को भी निकाला जा सकता है उनके अयस्कों से। अगर हमें ये पता चल गया कि कौन सक्रिय है, कौन कम सक्रिय है, कौन मध्यम सक्रिय है। ठीक, आगे देखते हैं, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति रखता है, इसमें ये बताइए। ये वाली जो धातुएं हैं, ये ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगी तो ये अपचायक हैं। इलेक्ट्रॉन निकालेंगी तो दूसरा ग्रहण करेगा, तो दूसरे का क्या करेंगे, ये अपचयन, दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन, तो ये प्रबल अपचायक हैं। ऊपर वाली जो धातुएं क्या हैं। ठीक, तो 5वां, इस श्रेणी की सहायता से प्रबल और मध्यम अपचायक धातुओं का पता चलता है। जैसे Na+Cl2, NaCl, इस पे आया क्या, 2NaCl, 2, तो इस पे देखिए, यहां इसकी ऑक्सीकरण संख्या थी 0 और यहां ये प्लस और माइनस में है। किसने इलेक्ट्रॉन लिया, Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया। यहां से यहां 0 से -1 ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है, कम। तो क्या हुआ, अपचयन। क्या हुआ, अपचयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, किसने दिया है इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने दिया, तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन देके इसका क्या कर दिया, अपचयन। तो ये क्या हुआ, अपचायक। ठीक है बच्चों, तो आज हमने जो स्टडी की कि क्या क्या उसके उपयोग हैं सीरीज के। ठीक है, इसको आप रिवीजन करना अच्छे ढंग से और लिखना, उसको बारी बारी से लिख के, और जो हमने ट्रिक बताई है बहुत बढ़िया, उसका यूज करना। ठीक, उपयोग भी आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कौन किसको विस्थापित कर देगी ये बड़ा आता है। ठीक है, कौन धातु दूसरी धातु को उनके लवण के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। वीडियो देखते रहिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, जय श्री राम।